Assalamualaikum. Now we are going to discuss future continuous tense. Future मुस्तकबिल, continuous जारी, tense फेल. फेल मुस्तकबिल जारी मतलब मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में काम जो है वो जारी है. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है जुमले के आखिर में. जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो कपड़े धो रही होगी, हम स्कूल जा रहे होंगे. ठीक है. इन सब जुमलों के आखिर में क्या आ रहा है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. अब इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक बात नोट कर ले कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है वो विल या शेल प्लस बी होता है. और छोटे क्लासेस में हम लोगों को सिखाया जाता था कि विल जो है कहाँ लिखूं, फिलहाल मैं तो लिख देती हूँ, फिर मैं रेज कर दूंगी. विल और शेल. विल जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा. ठीक है. एक्सेप्ट आई और वी. ठीक है. आई और वी के साथ शेल यूज होगा. अब देखें कि अगर किसी जुमले में जोर देना हो सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई और वी, जोर देना हो तो शेल इनके साथ इस्तेमाल होगा. और अगर आई और वी वाले सब्जेक्ट्स के अंदर किसी बात पर जोर देना है तो विल इधर यूज हो जाएगा. तो एक कम्प्लेक्स सी चीज़ आ जाती है. ये हम लोगों को छोटे लेवल पे सिखाई जाती है. तो अगर किसी का छोटा लेवल है मतलब 5, 6, 7 तो वो ये चीज़ याद रखें. अलबत्ता हाई लेवल पे हम लोगों ने यही स्टडी किया है कि विल और शेल जो है ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगा दें किसी चीज़ पर प्रेशर डालने के लिए. इतना मैंने स्पेसिफाई नहीं पढ़ा इसके बारे में. ठीक है. ये एक एडिशनल चीज़ थी, मैंने आपको बता दी है. अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने स्ट्रक्चर्स को. सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव का? विल शेल बी, वी शेल बी नॉट, विल शेल बी. इधर आ जाएगा हमारे पास विल शेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब विल और शेल जुमले के शुरू में आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी. सब्जेक्ट के बाद बी इस्तेमाल होगा. विल शेल बी सब्जेक्ट नहीं आएगा. विल शेल सब्जेक्ट और उसके बाद बी. फिर क्या आएगा हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. अब देखें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर का? विल शेल प्लस सब्जेक्ट. अब ये जरा कॉम्प्लेक्स सी चीज आ गई है. अब पहले बी लगेगा या नॉट लगेगा, ये चीज याद रखनी है. नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ व्यूअर्स न्यू होते हैं, उनको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता. मैं एक बार बता देती हूँ. सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ना मनफी अंदाज पाया जाए, किसी चीज़ से इनकार भी नहीं किया जाए और किसी चीज़ का सवाल भी नहीं किया जाता.
नेगेटिव में किसी चीज़ से इनकार किया जाता है, इंटेरोगेटिव में सवाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सवाल भी किया जाता है और मना भी किया जाता है, इनकार भी किया जाता है। और डबल इंटेरोगेटिव में डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं सवाल करने के लिए। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास, हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास से होल स्ट्रक्चर्स। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। अब मैं एक एक स्ट्रक्चर को रेस करी जाऊंगी और इनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इकरा अपनी बहन की मदद कर रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इकरा अपनी बहन की मदद कर रही होगी। अब हम इनके ऊपर एग्जाम्पल पुट करते हैं। इकरा will be helping her sister, ठीक है। इकरा मुस्तकबिल में अपनी बहन की हेल्प कर रही है, तो हम इसका एक स्ट्रक्चर ऊपर से रिमूव कर देते हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। इकरा विल बी हेल्पिंग हर सिस्टर। अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इकरा विल नॉट बी हेल्पिंग हर सिस्टर। इकरा विल नॉट बी हेल्पिंग हर सिस्टर। ये मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंगली फिट कर दी है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर से रिमूव नहीं कर रही, इस तरह आपको समझना मुश्किल होगा। अब देखें, विल यहाँ हम इधर लिख लेते हैं शैल। इकरा शैल इकरा शैल इकरा बी हेल्पिंग हर सिस्टर, ठीक है। हम लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे। हर क्या है? पोजेसिव। यहाँ विल करनी शैल करना मर्जी है। शैल इकरा be helping her sister, clear। अब इधर हम पुट करेंगे स्ट्रक्चर्स को। इंटरोगेटिव नेगेटिव में will इकरा not be helping her sister, ठीक है। नॉट बी सब्जेक्ट के बाद आया है। अब विल से पहले हमने क्या लगाना था? क्या इकरा अपनी बहन की मदद कर रही होगी। अब क्वेश्चनिंग कराना है, इकरा अपनी बहन की मदद कैसे कर रही होगी। How will Ikra be helping her sister? ओके, ये हमारे पास थे कुछ एग्जाम्पल्स। हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं इसके।
और यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को एंड करूँगी। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल गाइड यू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।